परमेश्वर के वचन से निकालेंगे। यशाया नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसका 6 वचन पढ़ेंगे। यशाया उसका 9 अध्याय 6 वचन को थोड़ी देर गौर से सुनेंगे जी। क्योंकि हमारे लिए एक बालक लिखा हुआ है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, और उस बालक का नाम यीशु मसीह था। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। इन दिनों जबकि क्रिसमस या बड़ा दिन की हम तैयारी में हैं, लोग डेकोरेशन हो रहा है, आप भी देख रहे हैं। हमारे इस प्रार्थना भवन को डेकोरेट किया जा रहा है। ये क्यों किया जा रहे हैं? क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। उस बालक का नाम प्रभु यीशु मसीह है। क्या नाम है? प्रभु यीशु मसीह। क्या नाम है? प्रभु यीशु मसीह। लिखा हुआ है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। अब यहाँ पर एक वचन हम बताना चाहते हैं कि मैंने पिछली बार बताया था, आपको याद होगा कि यीशु मसीह के नाम का अर्थ क्या है। फिर मैंने उसके बाद बताया था, यीशु मसीह के नाम के बाद, यीशु मसीह का नाम से अगर आपके बाद उसका वचन को जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक वो नाम भी काम नहीं करेगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने पिछली बार बताया था कि अगर आप मेडिसिन है, आपके पास दवा है, और आप डॉक्टर से फिर भी पूछोगे ना, दवा कैसे खाएं? पानी से खाएं, दूध से खाएं, ठंडे पानी से खाएं, गर्म पानी से खाएं, चबा के खाएं, कैसे खाएं उस दवा को? वैसे यीशु मसीह का नाम एक दवा है, लेकिन वचन एक तरीका है कि उसे आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। आज एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि क्रिसमस पर यानी बड़ा दिन से पहले एक फरिश्ते ने ये जो मैं भविष्यवाणी बता रहा हूं, ये बहुत दिनों पहले एक भविष्यवाणी हुई थी। और वो भविष्यवाणी क्या हुई है कि यीशु मसीह पैदा होने वाला है, और उसका चिन्ह दिया गया है। और ये चिन्ह ऐसा वैसा चिन्ह नहीं है। अगर आप बाइबल में से पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि अगर मत्ती 1 अध्याय का 22 वचन, मत्ती 1 का 22 में क्या लिखा है जी? कोई पढ़े? मत्ती 1 का 22। ये सब इसलिए हुआ, यीशु मसीह इसलिए पैदा हुआ जी। ये सब इसलिए हुआ जो वचन प्रभु ने, पिछली बार मैंने वचन के बारे में बताया था, प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा। लिखा हुआ है, जो वचन भविष्यवक्ताओं के द्वारा, भविष्यवाणियों के द्वारा कहा गया था, वो भविष्यवाणी पूरी हो। वो भविष्यवाणी क्या है? भविष्यवाणी को पूरी करने के लिए यीशु मसीह आए। जब संसार में मानव जाति में जब पाप बढ़ता गया, मुर्गा बकरा कटते गए, स्नान होता गया, लेकिन पाप नहीं हट रहा। मुर्गा बकरा से भी नहीं हट रहा, नहान से भी पाप नहीं हट रहा। तब परमेश्वर स्वयं मानव रूप रख के संसार में आए अपना बलिदान करने के लिए, ताकि उसके बलिदान से हमारे पाप, हमारे श्राप हटाए जाएं। हमारे पाप हटाए जाएं। और यीशु मसीह हमारे पापों को मुक्त करने के लिए, हमें मोक्ष देने के लिए, हमारे पापों को से आजाद करने के लिए, हमारे बीमारियों से छुटकारा देने के लिए, और सबसे बड़ी बात है, हमें स्वर्ग में दाखिल करने के लिए इस संसार में आए। और वो किसी भी पापी को मारने के लिए नहीं आए। यीशु मसीह का कॉन्सेप्ट किसी भी पापी को मारने के लिए नहीं था। यीशु मसीह का कॉन्सेप्ट है पापियों को बचाने के लिए। यीशु मसीह क्यों आए? पापियों को बचाने के लिए, पापों से छुटकारा देने के लिए। क्या इस संसार में कोई ऐसा साबुन है जिससे पाप खत्म हो जाते? कोई ऐसी नदी, ऐसा कुंड है जहां नहाने से पाप खत्म हो जाते? नहीं। पाप यीशु मसीह जब तक माफ नहीं करेगा तब तक होंगे, और उसके सामने अपने पापों को मानना पड़ेगा, इकरार करना पड़ेगा, मन को फिराना पड़ेगा, जीवन को बदलना पड़ेगा। और जब जीवन को बदलेंगे तो आपको 5 नाम मिलेंगे। आपको
ये 5 नाम किसके हैं? यीशु मसीह के 5 नाम हैं। और यीशु मसीह से पैदा होने से पहले भविष्यवक्ताओं ने एक भविष्यवाणी की थी। क्या भविष्यवाणी की? देखो एक कुंवारी गर्भवती, यीशु मसीह एक कुंवारी से पैदा हुए और एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम रखा जाएगा इमैनुअल, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। इसका मतलब पहले परमात्मा हमसे दूर रहते थे, अब यीशु मसीह के रूप में हमारे साथ आ गए। पहले दूर थे, अब यीशु मसीह के रूप में हमारे साथ आ गए। जब हम वचन को पढ़ते हैं और वो वचन को हमें याद करते हैं तो हमारे अंदर आ गए। अब हम बोलते हैं यीशु के नाम से, तो हमारे मुंह से निकलकर काम भी करते हैं। अंदर आ गए और यीशु के नाम से काम भी करते हैं। तो उसके 5 नाम हैं। कितने नाम हैं? 5 नाम। पढ़ेंगे यशायाह 9:6 जी। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, हमें एक पुत्र दिया गया। और लिखा हुआ है वो पुत्र ऐसा वैसा नहीं है, एक आम बच्चा नहीं है। लिखा हुआ है प्रभुता है उसके पास। क्या है प्रभुता? का मीनिंग मालूम है किसी को क्या है? प्रभुता उसके कंधे पर होगी। इसका मतलब एक जिम्मेदारी के साथ इस संसार में आए यीशु मसीह। प्रभुता का मतलब मालूम है क्या है? कोई बताएगा जी? प्रभुता मीन्स कोई बताएगा? अधिकार। यीशु मसीह के पास क्या था? अधिकार। ये अधिकार उसके कंधे पर है। अधिकार लिखा हुआ है, प्रभुता उसके कंधे पर थी। और आप उसके नाम पढ़ेंगे। यीशु मसीह को 5 नाम दिए। एक भविष्यवक्ता, ये यशायाह ने 5 नाम दिए। यशायाह ने बोला जो आने वाला है ना, मैं उसके 5 नाम बता रहा हूं, बाकी तो खुद अपने कर्मों से बता देगा कितने नाम है। हजारों नाम बोल दोगे, लेकिन यशायाह ने 5 नाम दिए हैं। कौन से नाम? अब देखिए यशायाह ने कौन से नाम दिए यीशु मसीह को, पढ़े जी। हमें एक पुत्र दिया गया जी, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। जी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। पहला उसका नाम क्या है? अद्भुत युक्ति करने वाला। अब आप बता सकते हैं अद्भुत युक्ति करने वाले का मतलब क्या होगा? अद्भुत नाम है उसका। उसका नाम क्या है? अद्भुत युक्ति करने वाला। उसके नाम में चमत्कार है। यशायाह ने बोला ऐसा व्यक्ति पैदा हो रहा है जिसका नाम यीशु मसीह है और उसके नाम में ही हजारों लाखों करोड़ों मंत्रों की शक्ति है। आप 1 लाख मंत्र बोलोगे, आप 1 लाख बार जाप करोगे, वो सारे बेकार हैं। कोई आएगा दुष्ट आत्मा, हमने कोई मंत्र बोला है? आज हमारे बीच में बहन दुर्गेश आई हुई है, इनको पिछली बार भी बता रहे, अभी भी जिन है जिन है जिन है। क्या बोला साहब आगे? क्या बोला हमने? यही तो बोला यीशु के नाम में। क्या नाम में? इसका मतलब यीशु मसीह का नाम अद्भुत है। क्या है? वंडरफुल। इंग्लिश में कहते हैं वंडरफुल नेम। हिज नेम इज वंडरफुल नेम। लिखा हुआ है उसका नाम, उसका नाम और क्या है? अद्भुत है। क्या नाम है? पहला नाम क्या दिया यीशु मसीह को? नाम अद्भुत। अद्भुत मतलब, अब देखिए एक और कहानी बताऊं। यीशु मसीह के 70 चेले थे और 70 चेले लूका 10:17 में लिखा हुआ है, वो प्रचार करने के लिए गए। यीशु मसीह ने उनसे बोला अच्छा कहाँ गए भाई? कि हम तो गाँव गए थे यीशु मसीह, तेरे बारे में बताने गए, और जैसी दुष्ट आत्मा आती हमारे सामने हम बोलते यीशु के नाम में निकल। दुष्ट आत्मा, अरे प्रभु पढ़ो जरा लूका 10:17 क्या लिखा, पढ़े जी। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे और कहने लगे। क्या कहने लगे? हे प्रभु तेरे नाम से भी हमारे वश में है। तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे अधिकार में। भैया उसके पास प्रभुता है, प्रभुता उसके कंधे पर होगी। तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे अधिकार में है। फिर पढ़े, उसने उनसे कहा, उसने यीशु मसीह ने चेलों से कहा, क्या कहा? मैंने शैतान को बिजली के समान और स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। कब?
कब? जब तुम मेरा नाम ले रहे थे, क्योंकि उसका नाम अद्भुत है। उसका नाम बोलो, यीशु का नाम अद्भुत नाम, यीशु का नाम अद्भुत नाम, और उसके नाम में ही चमत्कार है। आप कुछ नहीं बोलते, आप लास्ट में बोलना यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। करोड़ों लाखों अरबों मंत्रों की शक्ति से भी बढ़कर यीशु का नाम है। उसका नाम दिया गया है। उसका नाम पहला अद्भुत, अद्भुत है, वंडरफुल है। उसका नाम अद्भुत इसलिए है कि उसके नाम में अजीब अजीब काम होते हैं। हालेलुया। दूसरा पढ़े क्या है? उसका नाम अभियुक्ति करने वाला, हाँ, पराक्रमी परमेश्वर। लिखा हुआ है उसका नाम अद्भुत है। फिर दूसरा है युक्ति करने वाला। दूसरा क्या है? युक्ति। युक्ति करने वाला मतलब यीशु मसीह के नाम में ही आपको युक्ति, मतलब यीशु मसीह सलाहकार है। यीशु मसीह कौन है? पवित्र आत्मा भी यीशु मसीह है। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह तो है, लेकिन पवित्र आत्मा भी वही है। यीशु मसीह कैसे पवित्र आत्मा है? यीशु मसीह ने बोला, मैं जाता हूं और पुनः तुम्हारे पास लौटकर आता हूं, और मैं तुम्हें वो बातें बताऊंगा, तुम जो भूल भी चुके होगे ना, वो बातें ही बताऊंगा। तो यीशु मसीह कौन है? अद्भुत युक्ति करने वाला, युक्ति करने वाला, युक्ति करने वाला, सलाहकार है। सलाहकार। एक बात और, युक्ति का मतलब और होता है। युक्ति का मतलब एक बात है, एक वचन निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय 9 पद, 2 का 9। पहला कुरिन्थियों 2 का 9 पढ़े जी। हालेलुया। आप YouTube में देख लीजिएगा मेरा वीडियो। आप वीडियोस मत बनाओ, आप YouTube में डालता हूं, उसमें देख लेना। वीडियोस मत बनाओ, आप YouTube में डालूंगा, आप YouTube में देख लीजिएगा मेरे वीडियोस। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप YouTube पे, Facebook पे, अगर आप YouTube पे जाएंगे तो मैं पास्टर सैमुअल सिमोन के नाम से वीडियोस है, आप उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों तक भी, कई लोगों तक पहुंचाइए। सुनिए पहले तो, और पहुंचाइए। इसलिए आप इधर बनाने से मुझसे आप बोलेंगे, आपके मोबाइल में मैं लिंक डाल दूंगा। ठीक है? ओके ओके, पढ़े। परंतु जैसा लिखा है, जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी। क्या नहीं देखी? जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, जो बातें कानों ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं, जो बातें मनुष्य के मन में भी नहीं आती, वही है जो परमेश्वर, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। कौन सी बातें तैयार की है? जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, आपके मन में भी नहीं आई। अब वो कौन सी बातें हो सकती है? जैसे एग्जाम्पल मैं यहीं पे दे सकता हूँ 2-3 एग्जाम्पल। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे डॉली कोमल का क्या हो गया था? वो गांठ, बच्चेदानी की गांठ निकल गई थी। ऑपरेशन की तैयारी है, लेकिन बच्चेदानी गांठ निकल गई। जो बातें आंखों ने नहीं देखी वो हो रही है, जो कानों ने नहीं सुनी। ऐसे कैसे निकल जाएगी यार? बच्चेदानी की गांठ बिना ऑपरेशन के निकल जाएगी? हाँ, निकल गई है। उन्होंने फोटो खींच के हमें भेजा था। जो बातें आंखों ने नहीं देखी, अभी दीपक भाई ने गवाही दी, उनको किडनी कैंसर स्टार्ट हो गया, लेकिन जो बातें आंखों ने नहीं देखी। अरे तुम झूठ बोल रहे यार। जो आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी। अरे हमने तो सुनी है, बाबा ने बबूत दिया तब निकली। यहाँ तो बबूत भी ना दिया, यहाँ तो कोई तेल भी ना लगाया, यहाँ तो कुछ भी ना हुआ, कोई दवा नहीं, कोई गोली नहीं, बस यीशु का नाम। क्यों लिखा हुआ? जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें कानों ने नहीं सुनी, जो मेरे मन में भी नहीं आई, वही परमेश्वर तैयार करता है। ये है अद्भुत युक्ति करने वाला। हालेलुया। नंबर 3 नाम देखेंगे। तीसरा नाम क्या था? पराक्रमी परमेश्वर। अब पराक्रमी परमेश्वर का अर्थ क्या मालूम है? आपकी ओर से लड़ने वाला, आपकी ओर से। प्राकृतिक परमेश्वर का मीनिंग है ताकतवर। जब संसार की ताकत खत्म हो जाएगी, एक आदमी को मैंने देखा, बड़ा पहलवान, मैंने बड़े उसके चर्चे सुने,
और मैं बचपन में छोटा सा बच्चा था और मैं सुनता था बड़ा पहलवान आदमी है और बड़े बड़े अखाड़ों में जाता, पहलवानी करता और बड़े बड़े बदमाशों को पछाड़ देता। उस समय मैं छोटा बच्चा था, 10 साल का है। आज से 30 साल पुरानी बात बता रहा हूं। वो होगा आदमी कम से कम 30 साल का। अब 30 साल के बाद वो कितने का हो गया? वो 60 का हो गया है। मैं 43 का हो गया, वो 60 का हो गया। अभी वो ऐसे चलता है। कैसे चलता है? अरे बड़ा पहलवान था, अभी टेढ़ा टेढ़ा क्यों चलता भाई? इसने तो बहुतों को मारा, अब वो चला भी नहीं आ रहा इस पे। क्यों? क्योंकि उसकी ताकत की एक सीमा है। इंसान की ताकत की सीमा, लेकिन परमेश्वर की ताकत की कोई सीमा। वो अद्भुत युक्ति करने वाले के बारे में हुआ। पराक्रमी परमेश्वर है। वो क्या है? पराक्रमी परमेश्वर है। मैंने बड़े बड़े लोगों के आगे पहलवान लिखा हुआ देखा, लेकिन कई पहलवान तो संसार को छोड़कर चले गए है ही नहीं, लेकिन वो है और हमेशा रहेगा। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय निकाले, 7 वचन पढ़े और 18 वचन पढ़े। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य, हालेलुया। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है यीशु मसीह, और हर एक आंख उसे देखेगी। हर आंख उसे देखेगी। जिन्होंने उसे बेदा था, और जिन्होंने उसे बेदा था, मैं कह रहा हूँ आज जिन्होंने उसका इनकार किया है यीशु मसीह का, वे भी उसे देखेंगे। वे भी उसे, और जो विरोध कर रहे हैं ना वो भी देखो ना, यही यीशु मसीह आने वाला था। अरे हाय, हमने उस समय यीशु मसीह को क्यों ना माना। 18 वचन पढ़ेंगे। हाँ, मैं मर गया था, यीशु मसीह ने कहा मैं मर गया था, कलवरी क्रूस पे मर गया। हाँ, और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ। हालेलुया। और मृत्यु और अधलोक की चाबियां, यानी कि स्वर्ग और नरक की चाबियां मेरे पास है। इसलिए जो बातें तूने देखी, हाँ, उसके पास अधिकार है। उसके पास क्या है? पराक्रमी परमेश्वर है। संसार की ताकत खत्म हो जाएगी, उसकी ताकत खत्म नहीं। ये तीसरा नाम क्या दिया था? अधिकार, पराक्रमी परमेश्वर। और चौथा नाम उसका क्या था? अनंत काल का पिता। अनंत काल का यीशु मसीह इसी संसार को नहीं संभालेगा, आपको आने वाले संसार में भी संभालेगा। एक बार एक चेले ने यीशु मसीह से बोला, हे प्रभु, हम तो सब कुछ छोड़कर, मत्ती 19:27 में लिखा हुआ है। यीशु मसीह से एक चेले ने बोला, पतरस ने, यीशु मसीह मैं तो तेरे पीछे सब कुछ छोड़ दिया। मालूम है जब से तुझे मानने लगा हूं, लोग कह रहे हैं अपने बाप को छोड़ के दूसरे को बाप बना रहा है। मैंने खेत छोड़ दिया, अरे मैंने घर छोड़ दिया, मैंने खजाने छोड़ दिए। यीशु मसीह मुझे क्या मिलेगा तेरे पीछे चलने के बाद? बहुत से लोग कहते हैं अच्छा यीशु मसीह को मानने लगे हो, कुछ मिला हो तुम्हें? पतरस भी कहता है, यीशु मसीह मैं तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिया हूं, मुझे क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने क्या बोला? क्या मिलेगा मालूम? यीशु मसीह ने बोला कि आने वाले संसार में जब तुम स्वर्ग में जाओगे तो तुम इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय। और यीशु मसीह ने बोला अगर किसी ने मेरे लिए कुछ त्यागा हो तो मैं उसे सिंहासन पर बैठाऊंगा। कहां पर बैठाऊंगा? सिंहासन पर। और वो कह रहा है ना कि सिंहासन बैठाऊंगा, इस युग, इस संसार में भी और आने वाले संसार में भी तुम्हें 100 गुणा दूंगा। इस संसार में भी और आने वाले, इसका मतलब वो अनंत काल का पिता है। वो अनंत काल तक आपको संभालेगा। इस संसार में ही नहीं संभालेगा, इस संसार में आपके कैंसर नहीं निकालेगा, आने वाले जीवन में भी आपको नरक की अग्नि से बचाएगा। अनंत काल का पिता। और नंबर 5 लिखा हुआ है शांति का राजकुमार। उसका नाम क्या था? अद्भुत युक्ति करने वाला 2, नंबर 3 पर पराक्रमी परमेश्वर, नंबर 4 अनंत काल का पिता, नंबर 5 शांति का राजकुमार। यीशु मसीह के लोगों को लड़ते हुए देखा? मैं शांति का राजकुमार क्यों उसका नाम? यीशु मसीह, आप इस संसार में जितने भी महापुरुष, ईश्वर, तथाकथित ईश्वर और तमाम लोग देखेंगे, किसी के हाथ में बिना हथियार के है कोई? एनबडी कोई है? क्या डंडा हो किसी के हाथ में, पर है तो सही है नहीं? हाँ या ना? या तो बोल दो ना,
क्या कहते हो? हाँ। इधर तो कोई किसी का गुलाम नहीं है ना, आप बोल सकते हैं। यीशु मसीह के हाथ में वो डंडा, आपने वैसे यीशु मसीह की जो फोटो है मैं उसको नहीं मानता हूं क्योंकि ये मूर्ति पूजा है, लेकिन फिर भी अगर आपने फोटो भी देखी हो तो यीशु मसीह ने जीवन काल में मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलने की शक्ति दी, गूंगों को जुबान दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया। और आप जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, चाहे मुस्लिमों के धर्म ग्रंथ क्यों ना हो, उसमें भी लिखा हुआ है यीशु मसीह ने चमत्कार किए। पर ना मुस्लिम के धर्म ग्रंथों में ना मसीह समाज के धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ यीशु मसीह ने तीर तलवार चढ़ाए, तलवार से युद्ध किया है। कहीं लिखा है? कहीं बाइबल में लिखा है? किसी फोटो में देखा तलवार के साथ यीशु मसीह लड़े हैं? नहीं, क्योंकि यीशु मसीह शांति का परमात्मा है। यीशु मसीह कह रहे हैं शांति का परमेश्वर है और शांति का परमेश्वर है। यूहन्ना 14:27 पढ़ना, कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय निकालना। यूहन्ना 14:27 पढ़ना, क्या लिखा हुआ है जी? यीशु मसीह ने बोला मैं तुम्हें शांति देकर आता हूँ। ये कौन चीज हो गई यीशु मसीह? हमें दौलत चाहिए, तुम शांति चाहिए। तुम क्या दे रहे हो? शांति। हमें क्या चाहिए? दौलत। एक बार की बात है, मुझे याद आ गया दौलत से एक कहानी। एक हिमाचल प्रदेश से पहाड़ी एरिया है, वहां पर एक जिला पड़ता है मंडी जिला, कुल्लू मनाली से पहले। कुल्लू मनाली तो सब जानते हैं ना, सुना होगा बहुत से लोगों ने। पहाड़ी क्षेत्र, बर्फ पड़ती है कुल्लू मनाली। कुल्लू मनाली से पहले एक जिला पड़ता है, उसका नाम है मंडी। तो मैं मंडी में 3 दिन था और मंडी में क्या नाम है, एक सुंदर नगरी जगह है, वहां पर था मैं। और बड़ी प्यारी नदी बह रही थी, पहाड़ थे, झरने वगैरह, ऐसा एरिया है। वहां पर मैं जब गया तो मैंने एक व्यक्ति को देखता, रोज वो कुर्सी निकालता और कुर्सी निकालकर धूप में बैठता। दूसरा दिन कुर्सी निकालकर धूप में बैठता। तीसरे दिन मैंने बोला कुछ चाट पकौड़े के चक्कर में मैं भी घूमने निकल गया पहाड़ी क्षेत्र में, कुछ मिल जाए। लेकिन किसी ने बोला बड़ा दूर मिलेगा, समोसा भी मिलेगा। तो इधर चाट पकौड़ी नहीं है यूपी की तरह। और मैं निकल गया। निकलते निकलते मैं उसके पास पहुंचा। वो एक मलयाली व्यक्ति था, वो मलयाली व्यक्ति था। तो उसको मैंने जाकर मैंने बोला गुड आफ्टरनून सर। तो उसने मुझे देखा, मेरे पर बड़ी बड़ी मूछें थी मेरी, तो उसने सोचा कि ये तमिल है। तो उसने मुझसे बोला आर यू साउथ इंडियन? तो फिर मैंने बात शुरू हो गया, मैं यूपी का हूँ। अच्छा, फिर वो बातचीत शुरू हो गई। बातचीत शुरू होने के बाद मैंने उससे बोला आपको मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, आप कुर्सी निकालते बैठ जाते, कुर्सी निकालते बैठ जाते, कहीं घूमने नहीं जाते। तो उसने बोला मैं यहाँ पर 2 महीने के लिए आता हूँ। कितने महीने के लिए? कभी कभी 3 महीने आता हूँ। इसी होटल में रुकता हूँ, यही कमरा मेरा बुक रहता है, मैं कहीं घूमने भी नहीं जाता, बस कुर्सी निकालता हूँ, यहाँ बैठता हूँ, खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ। क्यों? मैं शांति के चक्कर में आया हूँ। तो मैंने उनसे बोला 3 महीने आप होटल में रुक रहे हो, बहुत खर्चा होता होगा आपको, बहुत खर्चा। उसने बोला पैसा बहुत है, मेरे पास शांति नहीं है। हालेलुया। अब मेरी आगे उनसे बातचीत शुरू हुई, आपका काम क्या है? तो उसने बोला कार के पार्ट्स बनते हैं मेरे कारखाने में, कार जो होती है उसके पार्ट्स बनते हैं। तो पैसा की प्रॉब्लम नहीं है, मैं टेंशन में मैंने फिर काम कैसे होता है कि रात को लैपटॉप खोल के यहीं से काम कर लेता हूँ। कुछ कभी कभी कह रहा 2 महीने रहता हूँ, जरूरी नहीं है 3 महीने रहूं, कभी कभी 1 महीने भी रहता हूँ, ज्यादा काम का लोड हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं 1-1.5 महीने के लिए, 2 महीने के लिए शांति की तलाश में यहाँ पर आता हूँ। और यीशु मसीह ने बोला उसका नाम क्या रखा जाएगा? शांति का राजकुमार। यीशु मसीह ने बोला मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। प्रभु हम पे पैसा दे दे, शांति तो बहुत है। नहीं, शांति नहीं है इंसान के पास, सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और क्या लिखा हुआ है? उसका नाम शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? पढ़ो बेटा 27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी देता हूँ, संसार वाली बनावटी नहीं दे रहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जा रहा हूँ। जैसा संसार देता है, जैसा संसार दे रहा है। संसार कैसा देगा मालूम है? अगर किसी का डेथ हो जाएगी, अरे चिंता मत करो, कुछ ना है, सब कुछ आना जिया हुआ है, 1 दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, तीसरे दिन आप अकेले रह जाएंगे। ये फैक्ट है।
ये है किसी के साथ कि कोई आगे भीड़ हमेशा बैठी रहती है। कुछ अगर अन्य धर्म में जाएंगे, कुछ दिन आपको 13 दिन बैठ लेंगे, अरे ज्यादा फालतू तो 40 दिन तक 40 दिन बैठ लेंगे, फिर भी कोई बैठेगा नहीं। 3 दिन के बाद काम शुरू हो जाते हैं। यीशु मसीह कह रहा है मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। आगे बढ़े। और जैसा संसार देता है, जैसा संसार देता है वैसी शांति मैं तुम्हें नहीं देता। दूसरा कुरिन्थियों 1:4 पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है जी? दूसरा कुरिन्थियों 1:4। मैं हमारे सब कलेशों में शांति देता हूं। लिखा हुआ है यीशु मसीह हमारे सब कलेशों में हमें शांति देता है। हालेलुया। यीशु मसीह आपके सब कलेशों में आपको शांति देता है। ऐसा कोई घर नहीं है कलेश ना होता हो। मैं बड़ा कलेश से चिढ़ता हूँ। रात में बाहर से आओ तो कलेश, सुबह उठो तो कलेश, दोपहर में हो तो कलेश, रात में सो तो कलेश। और यीशु मसीह क्या कह रहा है? मैं कई बार तो अपना कान को मालूम है, मैं सुनने के लिए नहीं, वो तो कह रहा कान सुनने के लिए बनाया गया है ना, मैं अपने कानों को ना सुनने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, ना सुनूं। कोई व्यक्ति अगर बोल रहा बोलने दूं बोलने दूं बोलने दूं बोलने दूं, जब हद हो जाती है फिर मुझे भी बोलना पड़ता है। नहीं तो मैं सोचता हूँ मेरे कान बंद हो जाए, कुदरती बहरा हो जाऊं तो अच्छा है। इस संसार का बात ना सुनूं बढ़िया है। मैं कभी कभी सोचता हूँ इंसान को बहरा होना चाहिए और गूंगा भी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? और गूंगा नहीं, अंधा तो ठीक है वो देखने के लिए, लेकिन गूंगा क्यों होना चाहिए मालूम है? क्योंकि गूंगा होगा तो फायदा है, ज्यादा बेकार की हाँ बोलेगा नहीं, वो उतना ही बोलेगा जितना इशारे में उसको जरूरत है। आदमी ज्यादा बोलता है इधर प्रार्थना में आगे बोलते रहते हैं, भाई चुप हो जाओ, पादी साहब डांट रहे चुप हो जा बहन, अरे चुप हो जा भाई। और नहीं हम तो बोलेंगे, तुम रोक के दिखा दो, बोलेंगे है भैया। मैं सोचता हूँ कभी तो चुप हो। हालेलुया। हाँ प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक बार मुंबई गया मैं, मुंबई पे रेल के बीचों बीच पटरी, रेल के पटरियों के बीच में 2 औरतें खड़े होकर बात कर रही। आप समझ रहे? खड़े होकर क्या हो रहे? हालेलुया। कौन है? अच्छा अच्छा, ये वो उसकी आमोस के परिवार, हमारे नंसार के कुछ लोग आए उधर। हालेलुया। ननिहाल के लोग आए थे आमोस के। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु का नाम का महिमा हो। यहाँ पे लिखा हुआ है उसको शांति का राजकुमार। तो क्या नाम दिया यीशु मसीह को जन्म से पहले? यशायाह भविष्यवक्ता ने हालेलुया परमेश्वर की ओर से उसको नाम दिया। पहला नाम था अद्भुत, उसके नाम में अद्भुत सामर्थ्य है। नंबर 2 युक्ति करने वाला। नंबर 3 पराक्रमी परमेश्वर। नंबर 4 अनंत काल का पिता। नंबर 5 शांति का। ये 5 नाम आपके जीवन में काम करेंगे जब आप उस नाम से जुड़ जाओगे। हालेलुया। और जब तक आप उस नाम से जुड़ोगे नहीं, ये नाम भी आपके जीवन में कामयाब नहीं होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। हालेलुया। प्रार्थना में चलें।